जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीर के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होती। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और पूरे संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है। नमस्कार व्यूवर्स, मेडिटेशन हब में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 13 अक्षेत्र अक्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इनका 3 खंडों में विभाजन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्याय में कर्म योग का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ है। यह भगवान के ऐश्वर्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। और तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्व ज्ञान पर व्याख्या की गई है। यह तीसरे खंड के अध्यायों का प्रथम अध्याय है। यह 2 शब्दों अक्षेत्र मतलब शरीर और अक्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता से परिचित कराता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने व्याख्या की है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने परिणाम के रूप में आता है, इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। महान अमेरिकी विचारक राल्फ वाल्डो ने कहा है, विचार ही सभी कर्मों का जनक है, इसलिए हमें शुभ एवं उचित विचारों और कर्मों से अपने शरीर को पोषित करने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के भेद को जानना आवश्यक है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और पूरे संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है। भगवान कहते हैं, वे जिन्हें इनके भेद का बोध हो जाता है और जो भली भांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। वे सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं, इसलिए वे मानसिक रूप से किसी को अपने से नीचा नहीं समझते। आगे अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का क्या लक्ष्य है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र कहलाता है। जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा तथा भगवान को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में जान लेना मेरे मतानुसार सच्चा ज्ञान है। हे अर्जुन, कर्म क्षेत्र 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त 3 गुण सत, रज और तम, 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह विकारों वाला पिंड एक शरीर है, जिसके बारे में आगे संक्षेप में बात करेंगे। आगे अर्जुन पूछते हैं, भगवान, ज्ञान क्या है, अज्ञानता क्या है। भगवान कहते हैं, विनम्रता, दंभहीनता मतलब कर्तापन के भाव में न होना, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, पवित्रता, गुरभक्ति, दृढ़ता, आत्म संयम में होना, यह सब ज्ञान है। इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों को बार बार चिंतन करने का भाव ज्ञान है। पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव,
संसारिक भोगों में लिप्त मनुष्य के प्रति आसक्ति के भाव का न होना ही ज्ञान है। निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव, तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब ज्ञान है। इन सब बातों के सिवाय जो भी चीज है वह अज्ञान है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान स्वरूप आत्मा और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकृति यानी कि भौतिक एवं जड़ प्रकृति एवं पुरुष यानी कि परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानते हैं, वह वर्तमान में भी किसी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहते हैं। वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होते। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर, अपने हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्म कांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय को सुनकर उपासना करते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वह मनुष्य मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी परमात्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप से देखता है। आत्मा और अविनाशी परमात्मा ही सत्य है। जो मनुष्य सभी चर अचर प्राणियों को समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी कष्ट नहीं देता। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से, वही सही मायने में देखता है। जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त सृष्टि का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करते हैं न ही कर्म से लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी जगह व्यापक आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीर के कार्यों से लिप्त नहीं होती। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करती है। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद के क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।